अवनी और आरव बचपन से ही साथ बड़े हुए थे। अवनी आरव की बुआ की बेटी थी, इसलिए उनके बीच एक पारिवारिक रिश्ता था, लेकिन उनके दिलों में एक खास जुड़ाव भी था जो उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब रखता था। आरव एक शांत और समझदार लड़का था, जबकि अवनी चंचल और हंसमुख लड़की थी। वे एक दूसरे की हर छोटी बड़ी बात समझते थे। जब भी कोई परेशानी आती, अवनी सबसे पहले आरव के पास जाती और आरव भी उसके बिना अधूरा महसूस करता। समय बीतता गया और जब वे कॉलेज पहुंचे तो उनके बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। वे अब सिर्फ भाई बहन या चचेरे भाई बहन की तरह नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त बन चुके थे। लेकिन इस दोस्ती के बीच एक अनकही मोहब्बत भी थी, जिसे दोनों महसूस तो करते थे पर कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। मोहब्बत का इकरार। एक दिन जब वे दोनों एक पहाड़ी इलाके में घूमने गए तो बारिश शुरू हो गई। ठंडी हवा और बूंदों के बीच अवनी कांपने लगी। आरव ने अपनी जैकेट उतारकर उसे उड़ा दी। अवनी ने उसकी आंखों में देखा, उन आंखों में एक गहरी मोहब्बत थी जिसे वह हमेशा से महसूस कर रही थी। आरव, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम सिर्फ रिश्तेदार नहीं, कुछ और भी हैं? अवनी ने धीरे से पूछा। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ अवनी, मैं कब से कहना चाहता था, लेकिन डरता था कि कहीं हमारा रिश्ता बदल न जाए। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी बहन की तरह नहीं देखता, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खास इंसान हो। अवनी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने आरव का हाथ थामा और कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या हमारा रिश्ता समाज स्वीकार करेगा? आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, प्यार समाज की इजाज़त का मोहताज नहीं होता अवनी। अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें उसे अपनाने का हक है। एक नई शुरुआत। कई मुश्किलों और परिवार की दुविधाओं के बावजूद उन्होंने अपने रिश्ते को सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ाया। धीरे धीरे परिवार ने भी उनके प्यार को समझा और स्वीकार किया। अवनी और आरव ने अपनी मोहब्बत को समाज और परिवार की स्वीकृति के साथ अपनाया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। उनका प्यार केवल भावनाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि आत्माओं का मिलन था जो समय के साथ और भी मजबूत होता गया। क्योंकि सच्चा प्यार हर बंदिश को पार कर सकता है अगर उसमें विश्वास और ईमानदारी हो। मैं समझ सकता हूं कि आप एक गहरी और रोमांटिक कहानी चाहते हैं। मैं इसे और भावनात्मक और रोमांटिक बनाकर आगे बढ़ाता हूं। अवनी और आरव की मोहब्बत अब दोनों के दिलों में खुलकर जगह बना चुकी थी। बारिश के उस दिन के बाद वे दोनों पहले से भी ज्यादा करीब आ गए थे। लेकिन उनका प्यार सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं था, यह उनकी हर मुलाकात, हर छूने, हर नज़र में झलकने लगा था। सांवली रात और पहली मोहब्बत। एक दिन परिवार की एक शादी में वे दोनों साथ गए थे। रात का समय था, चांदनी पूरे आकाश में फैल रही थी। शादी की हलचल से दूर अवनी और आरव एक शांत बगीचे में चले गए, जहां हल्की रोशनी और ठंडी हवा माहौल को और भी रुमानी बना रही थी। अवनी ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी और उसकी खुली जुल्फें हवा में लहरा रही थीं। आरव उसे देखता ही रह गया। क्या देख रहे हो? अवनी ने शरारती मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हें और इस पल को जो मुझे सपने जैसा लग रहा है, आरव ने धीरे से कहा। अवनी मुस्कुराई और उसके करीब आ गई। उसने अपनी हथेलियों से आरव का चेहरा छुआ और कहा, अगर यह सपना है तो मैं चाहती हूं कि यह कभी खत्म न हो। आरव ने उसकी कमर को धीरे से थाम लिया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, बस धड़कनों की गूंज थी। अवनी की आंखें बंद थीं और आरव ने धीरे से उसके चेहरे पर अपने होंठ रख दिए। वह स्पर्श नर्म था, जैसे पहली बारिश की बूंदें सूखी जमीन को छू रही हों। अवनी की सांसें तेज हो गईं और उसने खुद को आरव के और करीब कर लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं अवनी, आरव ने उसके कान में फुसफुसाया। अवनी ने उसकी गर्दन में बाहें डाल दी और धीरे से कहा, मैं भी, हमेशा से। रात जो कभी खत्म न हुई। उस रात वे दोनों बहुत देर तक साथ बैठे रहे, हाथों में हाथ डाले। कभी कभी अवनी आरव के कंधे पर सिर रख देती तो कभी आरव उसकी उंगलियों से खेलता। हर लम्हा उनके प्यार की गहराई को और बढ़ा रहा था। उस रात के बाद उनका रिश्ता सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहा। अब हर मुलाकात में छुपी निगाहें, हल्के स्पर्श और अधूरी ख्वाहिशें उनकी मोहब्बत को और भी गहराई देने लगीं। लेकिन क्या उनका प्यार यूं ही आसान रहेगा, या फिर समाज की बेड़ियां इसे तोड़ने की कोशिश करेंगी? अवनी और आरव के बीच अब कोई दूरी नहीं रही थी। उनका प्यार हर मुलाकात, हर छूने, हर सांस में घुल चुका था। लेकिन उन्हें यह एहसास था कि उनका रिश्ता समाज के लिए आसान नहीं होगा। चोरी छिपे मुलाकातें और बढ़ती ख्वाहिशें। अब हर शादी या पारिवारिक समारोह उनके लिए एक मौका बन चुका था। जब भी घर में सब सो जाते, वे दोनों छत पर जाकर मिलते। गर्मी की उन रातों में चांदनी के नीचे, जब पूरी दुनिया सो रही होती, उनके दिलों की धड़कनें एक दूसरे से बातें कर रही होतीं। एक रात जब अवनी सफ़ेद सूट में बालों को खोलकर आई तो आरव बस उसे देखता रह गया। वह उसके करीब आया और धीरे से उसके चेहरे पर उंगलियां फिराते हुए बोला, तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो अवनी? अवनी ने हल्की मुस्कान दी और कहा, शायद इसलिए कि तुम मुझे इस नज़र से देखते हो।
आरव ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। उनकी नज़दीकियां बढ़ रही थीं, सांसें उलझ रही थीं। पहली बार आरव ने अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके होठों को छू लिया। वह पहला स्पर्श, वह पहली चाहत, दोनों को भीतर तक जला गई। प्यार का इम्तिहान। लेकिन उनकी ये चोरी छिपे मुलाकातें ज़्यादा दिन नहीं चल पाईं। एक दिन जब वे दोनों पार्क में मिले तो किसी ने उन्हें देख लिया और बात घर तक पहुंच गई। घर में हलचल मच गई। अवनी की मां ने उसे कमरे में बंद कर दिया और आरव को कड़े शब्दों में समझाया गया कि वह अब अवनी से नहीं मिलेगा। लेकिन जब प्यार सच्चा होता है तो वह किसी दीवार को नहीं मानता। भागकर शादी का फैसला। अवनी और आरव ने तय कर लिया कि वे समाज की बंदिशों को नहीं मानेंगे। एक रात जब घरवाले गहरी नींद में थे, अवनी खिड़की से बाहर निकली और आरव के पास पहुंची। आरव पहले से ही बाइक लेकर इंतजार कर रहा था। उसने अवनी का हाथ पकड़ा और कहा, तैयार हो? अवनी ने एक नज़र अपने घर की ओर देखा, फिर आरव की आंखों में झांकते हुए कहा, जब तुम साथ हो तो मुझे किसी चीज़ का डर नहीं। वे दोनों शहर से बाहर निकल गए और मंदिर में शादी कर ली। उनका प्यार अब सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि हकीकत बन चुका था। अंजाम या नई शुरुआत। क्या परिवार उन्हें माफ़ करेगा? क्या समाज उनके रिश्ते को स्वीकार करेगा? या फिर उनका प्यार एक बगावत बनकर रह जाएगा? शादी के बाद की पहली रात। अवनी और आरव ने मंदिर में शादी कर ली थी। वे दोनों अब एक दूसरे के हो चुके थे, लेकिन ये सिर्फ उनकी मोहब्बत की जीत नहीं थी, यह एक नई लड़ाई की शुरुआत थी। शादी के बाद आरव उसे एक छोटे से लॉज में ले गया जहां उसने पहले से ही कमरा बुक कर रखा था। कमरे में घुसते ही अवनी की धड़कनें तेज हो गईं। ये पहली बार था जब वे किसी बंद कमरे में अकेले थे, अब बिना किसी डर के, बिना किसी रुकावट के। आरव ने अवनी का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। अवनी ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, आज की रात सिर्फ आराम के लिए नहीं है ना? आरव उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और उसके करीब आ गया। उसके हाथों ने धीरे से अवनी के बालों को सहलाया, उसकी उंगलियां अवनी की पीठ पर फिरने लगीं। अवनी की सांसें भारी हो गईं। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और आरव को महसूस करने लगी। आरव ने धीरे से उसके चेहरे को ऊपर उठाया और कहा, मैं हमेशा से तुम्हारा था अवनी, और आज के बाद ये दुनिया भी हमें अलग नहीं कर पाएगी। अवनी ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया। यह उनकी पहली रात थी, एक ऐसी रात जहां कोई बंदिश नहीं थी, कोई समाज की जंजीरें नहीं थीं, बस दो दिल थे जो एक दूसरे में खो जाना चाहते थे। घरवालों का गुस्सा और नई मुश्किलें। सुबह होते ही अवनी ने अपना फ़ोन देखा, उस पर लगातार घरवालों के मिस्ड कॉल थे। वह जानती थी कि अब उन्हें घरवालों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि वे खुद अपने परिवार से बात करेंगे। जब वे घर पहुंचे तो दरवाज़ा खोलते ही अवनी की मां ने उसे गुस्से में थप्पड़ मार दिया। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी अवनी, उसकी मां चिल्लाए। आरव ने आगे बढ़कर कहा, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने सिर्फ एक दूसरे से प्यार किया और शादी की। अवनी का पिता गुस्से से तमतमा उठा, तू हमारी बेटी को लेकर भाग गया, तेरा क्या हक था? अवनी ने खुद को संभालते हुए कहा, पापा, हमने कुछ गलत नहीं किया। अगर प्यार करना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं, लेकिन क्या आप अपने बच्चों की खुशियां नहीं चाहते? घर में बहस होती रही, लेकिन धीरे धीरे उनकी मां का दिल पिघलने लगा। वह जानती थी कि अवनी अब वापस नहीं आएगी और वह आरव से सच्चा प्यार करती थी। समाज की स्वीकृति और नई जिंदगी। कई हफ्तों की जद्दोजहद के बाद परिवार ने आखिरकार उन्हें स्वीकार कर लिया। शादी की छोटी सी रिसेप्शन रखी गई और धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। अब अवनी और आरव एक नई जिंदगी शुरू कर चुके थे जहां उनका प्यार किसी डर का मोहताज नहीं था, क्योंकि जब मोहब्बत सच्ची हो तो कोई भी दीवार उसे रोक नहीं सकती। शादी के बाद की रोमांटिक रातें। अब अवनी और आरव की जिंदगी में एक नया दौर शुरू हो चुका था। शादी के बाद वे एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगे थे। प्यार और नई जिंदगी की उमंग में दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होता जा रहा था। बारिश की रात और जलती ख्वाहिशें। एक दिन मौसम अचानक बदल गया, तेज बारिश होने लगी। अवनी बालकनी में खड़ी होकर बारिश की बूंदों को अपनी हथेलियों पर महसूस कर रही थी। उसने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी जो बारिश में भीगने लगी थी। आरव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पीछे से उसकी कमर पकड़ ली। अवनी ने हल्के से सिर घुमाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, क्या देख रहे हो? आरव ने उसके गीले बालों को छूते हुए कहा, तुम्हें और इस बारिश को जो तुम्हारी तरह खूबसूरत लग रही है। अवनी मुस्कुराई और शरारत से बोली, अगर इतनी ही खूबसूरत लग रही हूं तो मुझे खुद में समा क्यों नहीं लेते? आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और हल्के से उसके गालों को चूम लिया। अवनी की धड़कनें तेज हो गईं। वह उसकी छाती से लग गई और दोनों बारिश में भीगते रहे, मानो वक्त वहीं ठहर गया हो। रात की गर्माहट। बारिश के बाद जब वे अंदर आए तो दोनों के कपड़े भीग चुके थे। अवनी ने खुद को तौलिए से सुखाना शुरू किया, लेकिन आरव ने उसके हाथ से तौलिया ले लिया। आज मैं तुम्हें सुखाऊंगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
आरव ने धीरे धीरे अवनी के गीले बालों को अपनी उंगलियों से सहलाया। वह उसकी हर सांस को महसूस कर रहा था। अवनी ने उसकी तरफ देखा और कहा, आरव, तुम्हें पता है, जब तुम पास होते हो तो मुझे दुनिया की हर खुशी मिल जाती है। आरव ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। यह एक नर्म और गहरी मोहब्बत का एहसास था। अवनी ने खुद को उसकी बाहों में समेट लिया और वह रात उनकी मोहब्बत की सबसे हसीन रात बन गई, जहां दो जिस्म नहीं, दो रूहें एक हो गईं। एक नई सुबह, नए वादे। सुबह जब सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आई तो आरव ने देखा कि अवनी उसकी बाहों में सिमटी हुई सो रही थी। उसने हल्के से उसके माथे पर किस किया और खुद से वादा किया, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा, तुम्हारी हिफाजत करूंगा और तुमसे ताउम्र प्यार करता रहूंगा। अवनी ने आंखें खोलीं, मुस्कुराए और कहा, मैं भी।